अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो कल की वीडियो आपने देखी, हंगामा खेज़, बच्चों का हल्ला गुल्ला, बच्चों की एंजॉयमेंट। तो फिर रात हम लोग काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 2:30-3 बजे, और आके फिर सब जब सोए हैं तो सुबह काफ़ी लेट उठे हैं। तकरीबन उठे थे सब, लेकिन फिर दोबारा सो गए। तकरीबन 12 साढ़े 12 हम लोगों ने ये किया फिर नाश्ता, और सब कह रहे थे बस हल्का फुल्का खाना है। तो नाश्ता करके हम लोगों ने वापस आना था भाई के साथ जिद्दा। हमने कहा चलो जी, हमारी है अभी छुट्टियां, तो हम गुजारते हैं जिद्दा में कुछ दिन, घूम घाम के आते हैं। तो रास्ते में हम लोगों ने किया था स्टे यहाँ पे, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह लेके दी थी। बच्चे बोर हो रहे थे, रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमने कहा चलें जी, इंजॉय किया जाता है यहाँ पे। हम लोगों ने फिर 30 मिनट्स के लिए किया था स्टे। उसके बाद चल पड़े जी हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो रास्ते में बड़े भाई को उतारना था उनकी जॉब जहाँ पे है, और उनका बड़ा ही ख़तरनाक कोई एरिया था। हम लोग देख देख के हैरान हो रहे थे। ये आपको रोड से नज़र आ रहा होगा, नज़दीक है, लेकिन ये काफ़ी मैंने जूम किया हुआ है और काफ़ी दूर है। वापसी पे हम आए भी थे इनके पास, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगी। तो बड़े भाई को हमने छोड़ दिया जी उधर, और हम लोग आ गए घर। और यहाँ पे हम लोग रास्ते से आते हुए ले आए थे अलबेग के, अब इतने थके हुए आए हैं तो रास्ते से ही ले लेते हैं ताकि घर जाके हमें कुछ पकाना ना पड़े। सो जी भाई ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था उनके घर के पास जिसकी ब्रांच, तो जल्दी से गर्मा गर्म अलबेग खा चुके थे और सब थे फिर खाने के लिए बेताब, क्योंकि भूख सबको लगी हुई थी। सुबह से सब ने ब्रेड खाई हुई थी। तो जी नगेट्स थे और साथ में ब्रोस्ट वगैरह था। तो भाभी हमारी चिकन वगैरह नहीं खाती, इसलिए उनके नगेट्स थे। एक अच्छी खूबसूरत सी रात हुई, इख्तिताम पजीर, और सुबह का नाश्ता आ चुका है। मूली के पराठे, और इतने मज़ेदार लजीज़, और पराठे हम वैसे बड़े मज़े के लगते हैं। और आपको पता है हम लोग भाई की रोटी खाते रहे हैं इधर। अब इंशाल्लाह बच्चे आ गए तो घर की रोटी बनाया करेंगे। तो भाभी ने हमें डेली खिलाए जी ऐसे ऐसे पराठे, आए हाय मज़े आ गए। पराठों के बाद देखे थोड़ी देर बाद चाय, और चाय के साथ फिर केक आ गए छोटे, और उसके बाद जी हम लोगों ने रेस्ट किया। और फिर जी शाम का हमने खाना खाया, जो कि अबरिश की फरमाइश पे बने थे जी राइस, और साथ में कबाब और दही बड़े। तो हम लोगों ने खाना खा के, क्योंकि हमने बाहर जाना था, हमने कहा खाना घर से खा के जाते हैं। अब बच्चे हो चुके हैं तैयार, हमने कहा थोड़ा सा इनको घुमा फिरा लाते हैं, फिर छुट्टियां हो जाएंगी हमारी ख़त्म। तो जल्दी से फिर हम अंदर पता नहीं क्या भूल गए, दोबारा अंदर आए लेने के लिए। तो वो पकड़ा हम लोगों ने, और बच्चे सब भाई गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने कहा चलो भाई का भी घर आप लोगों को दिखा दिया जाए। यहाँ पे सब आके बैठ चुके थे। मैं जैसे दरवाज़ा खोलने लगी, मुझे नहीं पता था हुरैन बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। बेचारी नीचे आई और मैंने जल्दी से उसको किया कैच। और यहाँ पे हम लोग नज़दीक एक पार्क है, बच्चों को पहले पार्क लेके आए, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। आपको पता है ऐसी चीज़ें हों और बच्चे इंजॉय ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों के साथ साथ भाई हम बड़ों ने भी बहुत इंजॉय किया। मैंने तो खुद सारे झूले लिए जितने थे, और इसमें एक्सरसाइजेस पॉइंट बने हुए थे, वो हम लोगों ने बड़े इंजॉय किए। स्पेशली मैंने, भाई ने, हस्बैंड ने, हम सब ने मिलके काफ़ी खूब इंजॉय किया। बल्कि यहाँ से हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बच्चे झूले पे बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं ऊंचा झूला दें हमें, सबसे ऊंचा झूला। तो बारी बारी भाई सबको दे रहा है। हुरैन, अबरिश और हसन बैठे हुए हैं झूले में। और ये देखिए यहाँ पे मियाँ साहब कर रहे हैं एक्सरसाइज, और बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, कह रहे यार ऐसा पार्क तो सब घरों के नज़दीक होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे वाले एरिया में दरअसल ऐसा कोई भी पार्क नहीं है बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सरसाइजेस वैसे पॉइंट बहुत अच्छे बने हुए हैं, आएँ और एक्सरसाइज करें और साथ में बच्चों को एंजॉय कराएं। तो ये देखें अब आ चुके हैं जी इब्राहिम साहब झूले के ऊपर, जो पहले नाराज़ हुए थे कि मैंने झूला लेना है। तो भाई कह रहे थे कि आप छोटे हो, और यहाँ पे एरोप्लेन नज़र आ रहा है गुजरता हुआ। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जिद्दा में मैं कहती हूँ इतने एरोप्लेन गुजरते हैं कि बच्चे बार बार शुरू हो जाते थे, वो जा रहा है एरोप्लेन। मैंने कहा बस कर दो, अब कितने दिखाने हैं हमें। तो रात का टाइम था, काफ़ी प्यारा खूबसूरत लाइटिंग वाला लग रहा था। और यहाँ पे देखें जी इब्राहिम और अबरिश के साथ लगे हुए उनके बाबा, उनको समझाते हुए, और वो नखरे दिखा रहे हैं, पता उनको सारे ही है बच्चों को बस। और यहाँ पे उनकी हो रही हैं जी गपशप भी चल रही है, और पीछे हुरैन जा रही है स्लाइड पे, और अबरिश भी चली गई जी उनके साथ। अब इब्राहिम उसके बाबा लगे हुए हैं, उसके बाबा कह रहे हैं कि आप सीधे चला, वो उल्टा चला रहा था। तो ये आपस में मस्ती वगैरह कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम लोगों ने, बच्चों का निकलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो यहाँ से फिर हम लोगों ने आगे के लिए जाना स्टार्ट किया। और जी हमने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, भाई ने भी करनी थी अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग। तो मैंने कहा चलते हैं पहले किसी मॉल की तरफ। तो हम जा रहे हैं, दरअसल ये जो सिटी से थोड़ा हट के इनका घर है,
तो अब हमें फिर आधा घंटा तकरीबन लग गया था मार्केट की तरफ जाते हुए। तो हम लोग सबसे पहले आ गए हैं जी मॉल में, और वहाँ देखें जी वही मॉल में सब कुछ आपको मिलता है, नज़र आता है, वही एज़ यूजुअल बर्तन, कप्स, ग्लास, ईच एंड एवरीथिंग आपको बर्तन वगैरह मिल जाएंगे। तो भाभी ने लेने थे घर के लिए कुछ बर्तन भी, और ये देखिए मुझे बड़ा मज़ेदार सा एक मग नज़र आया, बड़ा ही क्यूट था। और यहाँ पे बच्चे मुझे कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा तंग, हमने ये भी लेना है वो भी लेना है। तो मैंने कहा बस देखते जाओ चुप करके, हम वापस जाएंगे मदीना तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, यहाँ से हमें उठा के वापस लाना भी मुश्किल था। और फिर जी बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हुए पता नहीं चलता। तो यहाँ फिर जब ये इस कॉर्नर पर आए तो बच्चे फिर दोबारा एक्साइटेड हो गए थे कि हमें कुछ लेना है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों का भी दिल बुरा होगा, तो मैंने बच्चों को खुद ही छूट दी मैंने कहा अपनी अपनी पसंद का एक एक टॉय चूज़ कर लो, एक एक चीज़ जो आप लेना चाहो। मैंने कहा वैसे तो उन्होंने बाज़ दिया ना, इनको मैंने खुद से भी एक एक दो दो ले दिया ना, इनका फिर दिल करना था ये भी लेना है वो भी लेना है। तो ये बड़ा ही अच्छा मेरा डिसीजन हुआ, मैंने जब उनको ये कहा। फिर बच्चे कभी एक चीज़ उठाए, सोचे नहीं ये नहीं दूसरी लेनी है। तो इस तरह भाई उन्होंने अपनी अपनी पसंद की एक एक चीज़ ले ली, और हम भी खुश, बच्चे भी खुश। यहाँ मैंने ब्रिश की कुछ शर्ट्स और टाइट्स वगैरह लेनी थी, और यहाँ पे हुरैन देखें कैब लगा के माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। उसके अलावा हम फिर एक और मॉल में आए थे, तो उसका भी व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। फिर बस मैं थक चुकी थी, वीडियो बनाते बनाते मेरा दिल नहीं किया, वहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। और वापस हम लोग आ रहे हैं घर की तरफ, और हमने कहा चलते हैं। जाते जाते रास्ते में फिर बच्चे आपस में गपशप करते गए, थके भी हुए थे लेकिन नींद इनको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे हम लोग आगे जी समंदर पे, भाई ने कहा चलो चलते चलते आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, फिर हम कल इंशाल्लाह तो शाम में आएंगे सूरज ग्रूब होने से पहले, तो वो व्यू देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी चल रहे हैं जी एरोप्लेन हवा में बातें करते। तो बस जी हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे, बड़े आपस में बातें करने लगे। और बच्चे जो थे वो समंदर की लहरों को गौर गौर से देख रहे थे, शिप्स देख रहे थे, और अपनी अपनी इंजॉयमेंट कर रहे थे। अब्रिश देखे अपने नखरे दिखा रही है, इब्राहिम उधर दूसरी साइड पे बैठा हुआ था। तो मुझे ये डर था कि ऐसे ये ना थोड़ा शरारती है इब्राहिम, ये ना हो के छलांग लगाए और दूसरी साइड पे चला जाए। तो मेरी नज़रें बस इसी में थी, और सब बच्चे फिर आपस में इकट्ठे हो गए। मैं कहा कर लो जी, जितना तुम लोगों ने एंजॉय करना है कर लो, वापस जाके तुम लोगों ने खोना तो क्या दिया है कमरे में। सो उनको करने दिया मैंने एंजॉय, और ख़ुद मैंने बनाई आप लोगों के लिए प्यारी सी वीडियो। और वापस अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो रास्ते में भाई बार बार पूछा था कुछ खाना तो नहीं, हमने कहा नहीं खाना जी। बस फिर वो हमारे लिए एक रुक गया शॉप पे, लेके आए जी हम सब के लिए मज़ेदार सी आइसक्रीम, कोन वगैरह हम लोगों ने खाए। फिर सब ने, हम लोग तो इसको कहते हैं कोन, वैसे तो होती है आइसक्रीम ही। तो सब बच्चे हो गए खुश, और हम खुश खुश आइसक्रीम खाते हुए गपशप करते हुए गाड़ी में बैठे रहे। और हमने कहा चलो जी आप घर की तरफ चलो, हम रास्ते में जाते हुए खाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा दिन गुज़रा हमारा, यहाँ पे बहुत अच्छा दिन गुज़रा। और बच्चे अपने टॉयज़ के साथ भी पीछे बैठे खेल रहे थे। और मैंने कहा जी मियाँ साहब को अगर खानी है तो जल्दी से पकड़ लेनी, तो मैंने वापस पकड़ लेनी है। घर आ चुके हैं, और हसन खा रहा था अभी तक आइसक्रीम। तो मैंने कहा हसन पहले अपनी खाला जी को दे दो, फूफो जी सच भतीजा है तो मैं उसकी फूफो लगती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो टॉयज़ लाए हुए थे उसके साथ खेल रहे थे। और ये थे हमारी शॉर्ट सी छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और स्पेशली थैंक्स टू माई ब्रदर एंड भाभी।